सास की कही ये 5 बातें बहू को लगती हैं सबसे ज़्यादा कड़वी। वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, लेकिन कई बार बातों बातों में ऐसी चीज कह दी जाती है कि बहू के लिए उसे जिंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। ये बातें इस तरह से हर्ट करती हैं कि रिश्तों में हमेशा के लिए एक दूरी बन जाती है। शादी के बाद एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है अपनी सास से अच्छे रिश्ते बनाना। एक तो शादी के पहले ही लड़की को सास के नाम पर संभल कर रहने की हिदायत दे दी जाती है। ऊपर से विवाह के बाद जब वह और हमारे आसपास ऐसे सुनने को ज़रूर मिल जाता है। और जब वह ससुराल जाती है तो सास की कहीं कुछ टिपिकल बातें उसे बुरी तरह से हर्ट कर जाती हैं, चाहे बातें जानबूझकर कही गई हो या फिर अनजाने में। लेकिन एक बात तो तय है कि इनसे पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। तो चलिए आज जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जो बहुओं को सबसे ज़्यादा दुखी करती हैं। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी ये डिश पसंद आती है। ये अक्सर हमारे आसपास देखने को सुनने को मिल जाता है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे तो मेरे हाथ का ही बनी हुई है सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छी मास्टर से बहू को भी शर्मिंदा कर दे। सब्जी लाने से लेकर उसे काटने तक की पूरी तैयारी बहू करे, और जैसे ही छोंकने का टाइम आए तब सास की ओर से आया यह डायलॉग सुन बहू झुंझलाकर रह जाती है। माना कि हर बेटे को अपनी माँ की ही बनी हाथों का खाना सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पत्नी भी मन से अपने पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है और बनाती भी है। और प्रोत्साहन की जगह ऐसा डायलॉग सुनने को मिले तो भला कौन बहू इस बात को पचा सकेगी। अभी तो घर गई थी कि इनसे पहुंचा दुख भुला पाना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। इसलिए जानते हैं सास की कही उन 5 बातों के बारे में जाने बहुओं के सबसे ज़्यादा दुखी करती हैं। मेरे बेटे को मेरे ही हाथ से बनी ये डिश पसंद है। अरे बहू रहने दे, वो नहीं खाएगा, उसे मेरे ही हाथ की बनी हुई है सब्जी पसंद आती है। यह एक ऐसी लाइन है जो अच्छे से अच्छी उसे मेरे हाथों का हलवा, मेरे हाथों की रोटियां, दाल, चपाती बड़े अच्छे से खाता है। इसी तरह की खाने पीने की चीज़ों से लेकर हर तरह की बातें कही जाती हैं और बात बात पर डायलॉग मारना। लेकिन पत्नी भी मन से अपनी पति और सभी के लिए कभी कभी स्पेशल डिश बनाना चाहती है। सिर्फ शादी हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि बहू अपने मायके जाना ही बंद कर दे और बस किसी शादी में बतौर मेहमान शरीक होने जाए। अरे मेरे बेटे से काम करवा रही है, बहुत बड़ा डायलॉग है ये। वैसे तो कहा जाता है कि पति पत्नी को हर जिम्मेदारी बराबरी से निभानी चाहिए, लेकिन जब बात घर के काम की आती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट महिला के खाते में चला जाता है। और तो और पुरुष खुद से पहल करते हैं और ना उनसे अपेक्षा की जाती है। ऐसे में अगर पत्नी गलती से भी पति से मदद करने को कह दे और वह किचन में हाथ बटाने पहुंच जाए, तब सास का फुल टॉस बॉल की तरह आता है डायलॉग। अरे मेरे बेटे से काम करवा रही हो, उन्हें इरिटेशन से भर देता है। तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि एक बात जो किसी बहू को सबसे ज़्यादा तोड़ती है वह है सास की हर बात में उसके पेरेंट्स को बीच में लाना, चाहे बात खाने की हो या फिर घर के किसी अन्य काम की। जब महिला को यह सुनने को मिलता है तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया, तो वह गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। क्योंकि सास उम्र में बड़ी है इसलिए वह उनका लिहाज करते हुए भले ही जवाब न दे, लेकिन यह बात तय है कि यह उसे ऐसा जख्म देगा कि वह कभी भी इसे भुला नहीं सकेगी। जाहिर सी बात है कि जब सवाल परवरिश पर उठाया जाए तो भला उसे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। नंद की सेवा, नंद घर आए तो बहू का काम डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। अपनी शादीशुदा बेटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना, उसे आराम करने का मौका देना हर माँ चाहेगी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि यह भूल जाएगी
घर की बहू के पास वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं। उससे हर समय बेटी की फेवरेट चीज़ें बनवाते रहना, उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने को कहना या उसकी पसंद की चीज़ें लाने के लिए कहना, ये सब बहू को पूरी तरह थका देता है। अगर इस स्थिति में यह कहा जाए कि अरे कुछ ही दिन के लिए तो बेटी आई है, तो यह भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार किचन या घर के काम में ही खटने पर एक दिन ही ज़बरदस्त मेंटल से लेकर इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है। ये खट्टी मीठी बातें कैसी लगी हैं आपको? अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।